Good morning, students of class 8th. Yesterday I finished your chapter non-finite and the last point is participle. Now today this is your new chapter, preposition. And what is a preposition? So here not only definition is given but also preposition of time, preposition of place. So we start with the preposition of time and definition. First of all, before we start preposition of time, we start the definition of preposition. So students, what is a preposition and what are few words the preposition are comprised of with the help of this word. So अब मैं जो आपका शुरू करूंगा, now I start with the definition of the preposition. So just look at the board. A preposition is a word or a group of words normally used before a noun or a pronoun to show place, position, time or method. Preposition होता क्या है? Preposition एक ऐसा शब्द है या ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका प्रयोग हम या तो नाउन के आगे करते हैं या तो प्रोनाउन के आगे. प्रीपोजिशन शब्द या प्रीपोजिशन शब्दों के समूह का प्रीपोजिशन क्या है? या तो एक शब्द हो सकता है सिंगल या ये डबल प्रीपोजिशन भी, जैसे इसमें सिंगल और डबल दोनों प्रीपोजिशन आते हैं. तो प्रीपोजिशन या तो एक शब्द या शब्दों का समूह है जिसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के आगे करते हैं. वो भी क्यों करते हैं? उसके क्या शो करने के लिए करते हैं? प्लेस, पोजीशन, टाइम और मेथड. या तो प्लेस को शो करने के लिए या पोजीशन को शो करने के लिए या टाइम को शो करने के लिए या उसके मेथड को शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. वो भी कहाँ करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के आगे करते हैं. इसी केस में जैसे कोई कहे प्रीपोजिशन होता क्या है, तो आप बहुत सारे प्रीपोजिशन 100 प्रीपोजिशन होते हैं, आप और भी होते हैं, डबल भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं. कैसे? देखिए, अगर मैं आपको कह दूं एट, इन, ये आपका सिंगल प्रीपोजिशन हो गया. लेकिन अगर मैं कह दूं बिकॉज ऑफ, तो ये दो हो गए, तो ये डबल प्रीपोजिशन हो गया जिसमें बिकॉज भी लगा है, ऑफ भी लगा है. तो इसी तरह से तो जहां एक वर्ड वाला होगा तो वहां एट, इन इस तरह से दिया होगा तो वो सिंगल, और जहां डबल मतलब बिकॉज ऑफ दो मिलाकर बना है ये, तो ये डबल प्रीपोजिशन. तो इसी तरह से अब देखिए यहां पर, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको. सबसे पहले हम रखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है या शब्दों का जाल है जिसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के आगे करते हैं ये दर्शाने के लिए कि उसके समय को, उसके प्लेस को, उसके टाइम को, उसके प्रीपोजिशन को और उसके मेथड को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. सबसे पहले उसी केस में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का प्रयोग कैसे होता है वो पहले देखें. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले आता है पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम कह लें तो जिसका समय निश्चित होता है, जैसे 4 o'clock हो गया, नून हो गया, मिडनाइट हो गया. तो जहां पॉइंट ऑफ टाइम होगा उसके पहले हम एट का प्रयोग करेंगे. तो जैसे एट 4 o'clock हो गया, एट 5 o'clock हो गया, एट 6 o'clock हो गया. नून के पहले ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, तो एट नून हो गया, एट इवनिंग हो गया, एट मॉर्निंग हो गया, मिडनाइट हो गया, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो एट मिडनाइट लगेगा. इसी केस में दूसरा फेस्टिवल, जब कोई त्यौहार आता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिएगा, जैसे दीपावली आई तो एट दीपावली, फेस्टिवल के आगे एट का प्रयोग, एट दीपावली, एट दशहरा, एट होली. गुरुपूरब आ गया तो एट गुरुपूरब, एट मुहर्रम. इसी तरह से इसके बाद देखेंगे मील टाइम. मील टाइम मतलब जब भोजन का समय होता है, चाहे लंच कह लें तो एट लंच, इन लंच नहीं कहेंगे, ऑन लंच नहीं कहेंगे, एट लंच कहेंगे. डिनर हो गया तो एट डिनर. ठीक है. इसके बाद आइडेंटिफाइड पीरियड, कुछ पहचानित समय होते हैं, कुछ युग होते हैं, समय होता है, जैसे एट डॉन. ठीक है. एट नाइट, यहाँ पर एट का प्रयोग आप करेंगे. इन द नाइट, कई लोग इन द नाइट का प्रयोग करते हैं, तो इन द नाइट का प्रयोग गलत होता है, इसको हम पढ़ेंगे एट नाइट. इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, अब पोजीशन ऑफ टाइम हमारा पूरा हो गया. इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा होल्ड करिए आप लोग।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में एक हमारा एट हुआ था, इसके बाद इन, ऑन और इन, इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे? तो ऑन का देखिए, ऑन का प्रयोग सबसे पहले आप डे के लिए करेंगे। जैसे मंडे है तो मंडे के पहले आप एट नहीं लगाएंगे, ना तो इन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। डेट है तो किसी भी डेट, पार्टिकुलर डेट के पहले आप एट या इन नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे ऑन 8th ऑफ फरवरी, ऑन 8th ऑफ जनवरी, ऑन 13th ऑफ मार्च। इसके बाद आपका डे प्लस मॉर्निंग है, जैसे कोई दिन प्लस मॉर्निंग, जैसे संडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग, तो इसके पहले आप ना एट लगाएंगे ना इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। इसके बाद हमारा आता है इन। इन का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में जो तीसरा होता है इन का प्रयोग आप कहाँ करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे दिया है आपका सीजन, कोई मौसम हो, जैसे विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, तो इन का प्रयोग करेंगे आप। विंटर के आगे ना तो आप ऑन लगाएंगे ना एट लगाएंगे, इन लगाएंगे। ऑटम के पहले ना तो आप एट लगाएंगे ना ऑन लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो सीजन के पहले आप इन का प्रयोग जरूर करेंगे। इसके बाद हमारा है ईयर के आगे आप इन का प्रयोग करेंगे, ना तो आप एट लगाएंगे ना ऑन लगाएंगे, इन का प्रयोग करेंगे। इन 1986 होगा, इन 2000 होगा, इन 2012 होगा, इन 2021 होगा, इन 1947 होगा। इसके बाद आपका है मंथ के आगे ना तो आप एट लगाएंगे ना ऑन लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो इन आपका जैसे इन अप्रैल होगा, इन फरवरी होगा, इन मार्च होगा, इन जनवरी होगा। इसके बाद पार्ट ऑफ डे मतलब जैसे दिन का जो हिस्सा होता है, आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून आपका होगा, ठीक है, इन द आफ्टरनून लगाएंगे, ना ऑन लगाएंगे ना एट लगाएंगे, इन द आफ्टरनून। तो आज जो आपका प्रीपोजिशन का था आज के लिए इतना ही। इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा, प्रीपोजिशन ऑफ आपका जो भी मेथड होगा, पीरियड होगा, उसको हम देखेंगे। आज के लिए आप इतना ही तैयार करिएगा, वीडियो को देखिएगा, ठीक है।